जमहूरियत को, बिहार के जमहूरियत को इलेक्शन में हिस्सा लिया, मंत्र ज़्यादा। सर, आपकी एक सीट थी जिससे आपने बिहार में आमद की थी अपनी, उस सीट को, किशनगंज की सीट को आप हार गए, क्या कमी रही? मैंने ऐसा कहा अभी कि यकीनन कोई ना कोई कमज़ोरी होगी, खामी होगी, जिसकी वजह से हमने वहाँ की आवाम का एतमाद हासिल नहीं कर सके। उस पर हम बैठकर बात करेंगे जनाब फखरुद्दीन साहब से और उन कमज़ोरियों को दूर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा उस सीट को उस पर कामयाब हासिल करेंगे। सर, आप तकरीबन 15 दिन वहाँ पर कैंपेनिंग की है और 50 से भी ज़्यादा सभाएँ की है, तो कैंपेनिंग के दौरान आपने क्या देखा और ये जो नतीजे आए हैं उसको कैसा काम किया? मैं वहाँ पर 65 सभाएँ मैंने की जनाब कुशवाहा साहब के पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए और फिर उसके बाद हम अपने पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए कैंपेनिंग में हिस्सा लिए। तो हमारा तो मकसद ये था कि हम कुशवाहा साहब को अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाकर पेश किए थे। तो इस डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के लिए हम मेहनत कर रहे थे। अब तक जो नतीजे आए वो हमारी क्या बोलना चाहिए, हमारी ख्वाहिश के बरक्स हैं, उसका अपोजिट है। अब जो नतीजा है जो भी है, अब तक जितना है, अभी काउंटिंग चल रही है, तो बिहार की जनता का फैसला है और जमहूरियत में आवाम का फैसला जो होता है वो नतीजा वही निकलता है। तो अब मैं कौन होता हूँ जब इतने बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट उनके प्रेडिक्शन गलत निकले। असदुद्दीन ओवैसी तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है, तो अपना जो काम करना था हम किए। अब देखिए फाइनल नतीजा जब आता है जब ही कुछ बताया जा सकता है। तो फाइनल नतीजा अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या आरजेडी के साथ जाएंगे सर? देखिए प्रसाद साहब, हमारी लड़ाई जो है सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई रही और मैंने अभी शुरुआत में कहा कि सीमांचल न सिर्फ बिहार बल्कि भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है और जितनी पार्टीज़ को उनको सत्ता मिली, इक़्तिदार मिला, उन्होंने सीमांचल से इंसाफ लिया। मिसाल के तौर पर जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो या तो पटना, नालंदा या फिर दरभंगा के अतराफ में बनाए गए। एम्स लाया गया वो सीमांचल को उससे मजबूत कर दिया गया। एक गवर्नमेंट का अस्पताल सीमांचल में, एकड़ जमीन जाकर वहाँ के खेतों में काम तो इसलिए हमारे लिए सीमांचल का डेवलपमेंट और हमारा मैंने आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये बहैसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल भी पार्लियामेंट में किया था कि आर्टिकल 371 के तहत एक रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए, जिस तरह हैदराबाद कर्नाटक रीजन में बनाया गया, क्योंकि जब तक बनता नहीं उस इलाके से इंसाफ नहीं होगा। सब बातें भी तो सामने है ना हमारे, तो ये तो देखना पड़ेगा। हम बैठ के बात करेंगे नहीं, लेकिन सर जो सवाल जो अभी किया वो उसी सवाल को मैं फिर से बता रहा हूँ। सीमांचल का विकास सबसे इम्पोर्टेंट है और उसके लिए सरकार बनाने में कोई भूमिका आप अपनी पाते हैं या सरकार को कुछ इस तरह का सपोर्ट करना, जैसे तेलंगाना में एक रिजल्ट जब आएगा जब ही तुम आपके सवाल का जवाब दे पाएंगे। आप इस पोजीशन में मुझे बोलेंगे स्पेकुलेट करो, मैं क्यों स्पेकुलेट करूंगा? मैं तो आपके सामने जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपको भी अंदाजा होगा, मुझे भी अंदाजा होगा, तब फैसला करेंगे। सर, आपका मकसद हमेशा बीजेपी को रोकना रहा है और आप उसके लिए एड़ी चोटी एक किए रहते हैं, लेकिन आपका शुक्रिया बहुत कम से कम आप तो समझे, लेकिन आप समझ गए, बहुत बड़ी बात। सवाल पूरा सुन लीजिए सर। आपने चुनाव लड़ा, 5 सीटें जीते आप, जहां आरजेडी जीतती रही है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी को रोकने के लिए आप उनके साथ हाथ मिला सकते थे? एक तरह से जिन ताकतों को रोकने के लिए आप काम करते रहे उन्हीं को इनडायरेक्टली मदद कर दिया आपने। अभी वही बोला जा रहा है सर, आपके साथ इंडिपेंडेंट एमएलए को लेके बनाने की बात हो रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में तो मैं नहीं लड़ा, मैं क्या उड़ के गया था मध्य प्रदेश में। गुजरात में नहीं लड़ा, कैसे हार गए भाई? कर्नाटका हार गए। कितना बोले आप, बोलिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बिहार की बात कर रहा हूं भाई, क्योंकि आपने आरजेडी की सीटें खाई हैं, जैसा कहा जा रहा है। अगर कोई ये समझ रहा है कि भारत में सीमांचल का वोटर किसी का गुलाम है या नौकर है,
तो हम उसके जहन के जालों को साफ कर दिया। वोटर सुप्रीम है, वोटर किसी का होस्टेज नहीं है। जो किसी को पसंद करेगा उसको वोट देगा। अगर कोई ये कहता है कि तुम क्यों लड़े, अरे मैं लड़ूंगा भाई, बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे क्या पूछना पड़ेगा किसी से मैं लड़ूं या ना लड़ूं? बीजेपी की मदद मैं इसलिए लड़ूंगा क्योंकि मुझे डेमोक्रेसी में भरोसा है। मैं इसलिए लड़ता हूं ताकि वो जो वॉइसलेस लोग हैं, जिनको डरा कर कुचल कर उनका काम नहीं किया जाता, उनकी आवाज बन के उनकी लीडरशिप को पैदा किया जाए। तो ये तो खुश होना चाहिए ना कि भाई हम भारत की जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। क्यों लड़े, कैसे लड़ना, क्या भाई मैं किसी के मातहत काम नहीं करता। मेरी पार्टी है, मुझे इख्तियार है अपनी पार्टी को फैलाने का। 5 साल पहले हम 6 सीट पे लड़े थे, एक में भी कामयाबी नहीं मिली। तब किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ? झारखंड में लड़ा, 1 सीट नहीं जीत पाया, किसका नुकसान, किसका फायदा हुआ? महाराष्ट्र हम लड़े, आप ही जाकर बैठ गए शिवसेना के गोद में, हम तो नहीं बैठे ना। तो ये जो अपने आप को ये समझते हैं कि बस हम ही जिंदा रखें सेकुलरिज्म को, हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब बस करिए, आप नहीं जिंदा रखें सेकुलरिज्म को। आप खाली टीवी स्टूडियो में बैठकर ज्ञान देते हैं, जमीन पर आप नहीं जाते। आप इनका सिर्फ एक आर्टिकल लिख दो अखबार में, टीवी पर जाकर ज्ञान दे दो और ओवैसी को गाली दे दो। 2 गाली, आप मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये तो आप कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं, आरजेडी के बारे में कह रहा हूँ। आरजेडी के बारे में मैं उन तमाम लोगों के बारे में कह रहा हूँ जो ये समझते हैं कि एमआईएम पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। मैं उन सबको जवाब दे रहा हूँ। सर, बहुजन समाज पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर आप चुनाव लड़े। दलित वोट और ये कुशवाहा वोट या पिछड़ा वर्ग का वोट, इसने आपकी जीत में कितना अहम रोल अदा किया? एक नंबर 1 सुनिए, पहले नंबर 1 के सवाल आपके साथ मैं तो शुक्रिया अदा किया ना। मैं तो जनाब कुशवाहा साहब का, बहन मायावती का, जनाब राजभर साहब का, देवेंद्र यादव साहब का शुक्रिया अदा किया। बिहार की जनता के साथ मैं तो शुक्रिया अदा किया उनको। हम तो सब साथ मिलकर लड़े, यकीनन उनको भी क्रेडिट जाता है। लेकिन आपका वोट उधर ट्रांसफर नहीं हुआ, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक ही सीट पे रही और उपेंद्र कुशवाहा भी शायद एक। देखिए, इलेक्शन है, हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत किए, जुस्तजू किए। बल्कि बहुजन समाज पार्टी के कई ऐसे कैंडिडेट थे जो हमको कह रहे थे कि सर आप और मुकामत पर आइए। हम नहीं जा सके क्योंकि वो शेड्यूल इतना टाइट था, पर हम तो कोशिश किए, इखलास के साथ कोशिश की, पूरी नियति के साथ हम कोशिश की। 2022 वो वोट ट्रांसफर नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, हाँ, बीएसपी के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश में एमआईएम दोबारा चुनाव लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी, सुनिए, दोबारा चुनाव लड़ेगी। पहले जो कमजोरियां थी हमने थोड़ा उसको दूर किया है, बड़ी ताकत के साथ लड़ेगी। किसके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे वो वक्त ही बताएगा, मगर हम तो लड़ेंगे। बंगाल भी क्यों? अरे भाई हर जगह लड़ना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी, हम के एनजीओ है कि सेमिनार करा के पेपर प्रेजेंट कर दे, पॉलिटिकल पार्टी लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ना चाहिए भाई। भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है और भारत की जमहूरियत में जो सेक्शन की आवाज नहीं है उस आवाज को पहुंचाना जरूरी है। तो उसमें क्या बुरी बात है? लड़ना चाहिए। जीतेंगे हारेंगे वो तो जनता तय करेगी, अल्लाह बताएगा। लड़ना तो जरूरी है ना। सर, आप चाहते हैं कि ये गठबंधन जो बिहार में हुआ और सक्सेसफुल रहा, आपके लिए तो फायदेमंद रहा, यूपी में भी वही आगे। देखिए, सही बात तो ये है कि हमारा पहला अलायंस हुआ देवेंद्र यादव साहब की पार्टी से, समाजवादी जनता दल से। और उससे पहले कुशवाहा साहब बीएसपी से अलायंस कर चुके थे राजभर साहब के साथ, हम लोग बाद में गए। तो ये बिहार के इलेक्शन के तक हुआ। यूपी में क्या होगा मैं अभी कैसे बताऊंगा आपको, मैं भी कैसे बताऊंगा आपको? सर, तेलंगाना में टीआरएस पार्टी बहुत बुरी तरह हारी है, कहीं खतरे थे बोलते रहेंगे सर आने वाले? बुरी तरह कहाँ हारे? यहाँ बुरी तरह 1000 वोट से हारे, 1100 वोट से हारे। रेजर थिन था वो। बीजेपी तो दस्तक नहीं दे रही सर आपके इलाके में। बीजेपी तो दस्तक नहीं दे रही। बहुत लोग दस्तक देते, दस्तक देने वाले दस्तक देते। दस्तक देने से क्या होता है? जब घनगरज होगी तो दस्तक बुझ जाती ना उसको।
दस्तक देते, बहुत से लोग 10 तक दे रहे, 50 साल से 10 तक दे रहे, क्या होता है उससे देना चाहिए, कोई बात नहीं। सर आपके घर तेलंगाना में बीजेपी की तादाद बढ़ रही है, 4 सीटें एमपी की जीती, ये एक हाल ही में आज का जो रिजल्ट है, और आप बाहर चुनाव लड़ रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि अपने राज्य में आप कमजोर हो रहे हैं? मैं हारा क्या? आपकी सहयोगी पार्टी है। मैं हारा क्या? आपकी सहयोगी आपका पार्टी। TV9 की बहुत ही बदतमीजी की न्यूज थी आपकी। TV9 को अगर चमचागिरी करना रूलिंग पार्टी की तो चमचागिरी करो, मगर हर बार हमारे कंधे पे रख के अपनी मुनाफिकत दिखाने के लिए मत करो। TV9 को जिम्मेदारी से न्यूज डालना चाहिए। किसी का गुस्सा आप मेरे पे क्यों निकाल रहे भाई? हारे आप, जीते आप, नहीं आप क्या करें? अरे मेरे से क्या ताल्लुक भाई? नहीं ओवैसी बिहार में चले गए, आपको क्या मालूम मैं क्या कहने करा? तो ये जो है ना, ये बस तलबे चाटने की जो पॉलिसी है वो मत करो प्लीज। सवाल करो, बोल दो मैं, मेरा ताल्लुक भी नहीं उससे, मेरे को मालूम तक भी नहीं। आप न्यूज चला दिए, क्या बोलते नहीं गवर्नमेंट के पास, KCR के पास हमारा नंबर बढ़ जाना। ऐसा नंबर बढ़ाना है तो करो हम आदमी, हमारा ही खंदा मिला ना आपको, मजबूत खंदा है, कमजोर खंदे पे तो खड़े तो गिर जाते आप, नो प्रॉब्लम। सर अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि आपको यूज करके बीजेपी हम आ रहे बंगाल को, आ रहे बंगाल को, आ रहे हम बराबर आएंगे बंगाल को, मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी क्या ठेका लेके बैठे हुए मुसलमानों का? अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान इतने बुरे हाल में क्यों हैं। अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि उन्हें मुसलमानों के लिए क्या किया। अधीर रंजन चौधरी तुम जान लो इस बात को कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलने वाला है। अभी आप हार रहे। कल तक जब पूरे एग्जिट पोल्स आ रहे थे तो मिठाइयां खा रहे थे आप, फूल बांट रहे थे, आसमान पे उड़ रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, वो आगे आगे आगे। अरे 70 सीट दी है ना, क्या किया आपने वो तो बता दो। क्या क्या मैंने मैं आपको एक वाकया शेयर कर रहा हूं। जब ये आखिरी दिन का कैंपेन खत्म हुआ 5 तारीख को, तो मेरी मीटिंग थी कोचाधामन में। मैं कोचाधामन से मीटिंग खत्म करके जा रहा था, तो इस हमारी विक्ट्री में बता रहा हूं आपको, बहुत बड़ा रोल महिलाओं का रहा। मैं अपनी लाइफ में इतनी पब्लिक मीटिंग्स किया हूं, मगर एक पब्लिक मीटिंग में इतनी बड़ी तादाद में महिला आते थे कि गैर मामूली, और यकीनन मैं कह रहा हूं कि उनका बहुत बड़ा रोल रहा। जब मैं लास्ट मीटिंग करके जा रहा था तो मेरे को उन महिलाओं ने रोका कि सेल्फी लेना है, बोले बराबर लीजिए, और मैं भी चाह रहा था कि सेल्फी लिए। उसके बाद एक महिला ने मुझसे कहा कि वैसी तुम्हारे बारे में बहुत अनाप शनाप बोल रहे हैं ये लोग, इनको 7 तारीख को हम बताएंगे, और तुम देखना जब वो डब्बा खुलेगा इसका जवाब हम दे देंगे। देख लीजिए आप, बागडोरा एयरपोर्ट पर मैं गया, मेरे को रोककर वहां पे महिलाओं ने कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं मगर वापिस आएंगे, बड़ा अनाप शनाप तुम्हारे बारे में कहा है। आप बोलते जाइए, मेरे को फर्क पड़ने वाला नहीं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप जितना बोल सकते बोलिए, मैं आपका जवाब नहीं दूंगा, जनता जवाब देगी, कुदरत जवाब देगी, मेरी मौत मेरे को रोक सकती। ये क्या बात है? आप जो कोई हाथ है, बोले जा रहे हैं, जो मुंह में आया बोलते हैं, कुछ तो रुकना चाहिए ना। सर ये गठबंधन का जो फॉर्मूला है, बिहार में बहुत अच्छा काम किया, बंगाल में भी इस तरह की संभावनाएं तलाशने के लिए क्या आप कोशिश करेंगे, और कौन कौन से ऐसे पार्टी आप समझते हैं जो आपकी विचारधारा से मेल खाती हैं और जिनसे कुछ? तिवारी साहब, हमको तो कोई हाथ लगाने तैयार नहीं है ना। ऐसा लगता है कि इसको हाथ लगाओ तो 550 kV का शॉट लग जाएगा। हम करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, हमारा काम कोशिश करना है, लड़ना हमारा काम है, देखेंगे आगे क्या होता है। गठबंधन की कोशिश भी हो। अरे भाई, इलेक्शन जीतने के लिए जो भी डेमोक्रेटिक उसूल है उसको अपनाएंगे। ओके सर, शुक्रिया, थैंक यू।